जाने वाला तो चला गया, अब उसके कहने का मतलब ही क्या है। हमेशा लड़ाई झगड़े की क्या वजूहात होती? बिल के ऊपर पता लगता है अच्छे थे हमारे साथ। निसार अहमद कालर ने कॉल की, मेरा भतीजा मोहम्मद इकराम आइस एडिक्टेड है और उसने अपनी गर्दन पे छुरी चलाकर खुद को मजरूब कर लिया है। कॉलर से पूछा कि ये छुरी ऊपर कैसे पहुंची है। जब कोई बंदा जख्मी होता है या अचानक उसको कुछ हो जाता है तो वो चीज़ें बिखर जाती हैं, ये ऊपर कैसे आ गई। पैसों का थोड़ा सा मसला था, वो पैसे मांग रहा था, ये नहीं दे रहा था। वो बेचारा काम पे निकल जाता था, सुबह शाम को रात को कहीं आता था। सुबह पता चला है कि भाई इस गली में कत्ल हो गया है। मोहल्ले में कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, रोजाना ही बाजार लगते हैं तकरीबन। वो कभी किसी बाजार में चला जाता था, कभी किसी बाजार में चला जाता था, इसी हिसाब से रोजी कमा रहा था बच्चों की। मकतूल है इकराम, वो कैसा लड़का था? वो एक फारग आदमी था, काम कुम है नहीं था, दोस्तियाँ थी, कभी किसी पे बैठ गए कभी किसी पे उठ गए, इसी हिसाब से चल रहा था निज़ाम। आज की क्राइम स्टोरी एक ऐसे अंदोनाक वाक़े के बारे में है कि जहां मामूली से बिल के ऊपर सगे चचा ने अपने भतीजे को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। आखिर ये सारा माजरा हुआ कैसे और जो निसार है वो बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि उसने अपने सगे भतीजे इकराम को कत्ल कर दिया, जानेंगे इस क्राइम स्टोरी में। नाज़रीन, ये इस वक्त दिल्ली गेट का इलाका है आगापुरा कि जहाँ पर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जहाँ सगे चचा ने अपने भतीजे को बिल के ऊपर सिर्फ मामूली सी तल कलामी के बाद छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ये आप देखें तंग गलियाँ हैं अंदरून शहर की, और ये वो घर है कि जहाँ पर ये जो लड़ाई झगड़ा है ये हुआ और बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़ा गली में आया। और इसकी ज़ाहिर है CCTV फुटेज भी है कि जहाँ पर देखा जा सकता है कि निसार जो है चचा, उसने कैसे बेदर्दी से अपने ही भतीजे इकराम को जो है वो छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। जो अहले इलाका हैं, जो यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं, उनके वर्सान हैं, उनका कहना है कि मामूली सी सिर्फ तल कलामी हुई थी बिल के ऊपर कि बिल कुछ ज़्यादा आ गया था, जिसके बाद जो है तल कलामी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि एक जो कत्ल है वो हो गया। नाज़रीन, इकराम के छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जब ये वारदात हुई और जब ये मसला हुआ तो ये कराची में मौजूद थे, और इनसे हम जानेंगे। अच्छा, जब ज़ाहिर है आपको पता चला है ये सानिया हो गया, आप पे क्या गुजरी? ज़ाहिर है भाई थे आपके, बड़े थे, तो कितना अफसोस हुआ, क्या कहेंगे? बस जी कुछ नहीं कह सकते, जाने वाला तो चला गया, अब उसके कहने का मतलब ही क्या है। पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा रहता था चच्चू का और जो भाई हैं आपके? हल्का फुल्का, अच्छा, इतना नहीं। आपसे भी कि चाचू ने कभी जो है वो लड़ाई झगड़ा किया था? नहीं, अच्छा, मेरे साथ नहीं करते थे, उसी के साथ। बस क्या वजह क्या होती थी हमेशा लड़ाई झगड़े की, क्या वजूहात होती थी? बिल के ऊपर, बिजली के बिल पे बस। इस दफ़ा कितना बिल आया था? यही तो पता नहीं, ये नहीं जानता। कैसे भाई थे आपके, मोहब्बत करने वाले थे, कैसे थे? बस सही थे, जो कि पता लगता है अच्छे थे हमारे साथ। अफसोस ज़ाहिर है मारने वाला भी सगा चचा है तो अफसोस ज़्यादा होता होगा। ऐसे ही बिल्कुल, अब क्या करें, कोई नहीं, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। आप देख सकते हैं जी, इनके जो छोटे भाई हैं इकराम के, अभी भी सदमे में हैं, और ये इनके लिए ज़्यादा मसला ये था कि जब कराची थे तो इनको वहाँ से खबर मिली कि इनके जो भाई हैं उनको कत्ल कर दिया गया, और कोई और नहीं बल्कि सगे चचा थे। और उनका कहना है कि आए रोज़ उनका जो है झगड़ा ज़्यादातर बिल के ऊपर रहा करता था कि बिल ज़्यादा आ गया, तो ज़ाहिर चचा भी डिमांड करते थे कि आप भी बिल को तकसीम करें। उसी के ऊपर बात बढ़ते बढ़ते जो है वो बात यहाँ तक पहुँच गई कि कत्ल ही हो गए। नाज़रीन, दिल्ली गेट का वो इलाका, हम वहाँ पर मौजूद हैं कि जहाँ पर इकराम भी फिरा करता था, और जो कातिल है मुबैना तौर पे निसार, वो भी यहीं पे ये उनके घर के बिल्कुल पास ही सब्ज़ी फ़रोश हैं। अमीन साहब, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, आज जब ये वाक़या पेश आया, आप लोगों को कब पता चला? पहले भी क्या इनके झगड़े रहते थे? झगड़ा घर में होता होगा, ये तो मेन झगड़ा तो अब नज़र आया है कि ऐसे हुआ है। क्योंकि वो बेचारा काम पे निकल जाता था, सुबह शाम को रात को कहीं आता था। वो खुद ही चाचा उसका मुझे मिलता ही नहीं था, कई कई दिन नहीं मिलता था। ये तो फिरते रहते थे ना यहाँ पर, वो तो मिलता ही नहीं था। ये तो वाक़या यानी कि जब हुआ फिर पता चला कि ये रात को कहीं आया है, उसी में झगड़ा हुआ है। आपको पता है, जब काम से आदमी थक टूट कर आए, घर में कोई मसला हुआ हो, वो घर वाले बताएं, आदमी भी आपको पता है ऐसे हो जाता है कि भाई पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। इसी चक्कर में ये कशमकश हुई है। हमें तो आपको पता है कि भाई सुबह पता चला है कि भाई इस गली में कत्ल हो गया है। हमने कहा यार ये तो अच्छा नहीं। अच्छा, निसार जो है उसकी पहले भी किससे लड़ाई होती थी? मोहल्ले में कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। और कपड़े की दुकान थी उसकी, ये बैरून दिल्ली गेट बाज़ार है, उसमें बड़ी अच्छी खासी दुकान थी। फिर हालात ऐसे हुए कि वो बेचारे ने दुकान छोड़ दी। वो फेरी पे ये छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं, वहाँ पर रोज़ाना ही बाज़ार लगते हैं तकरीबन। वो कभी किसी बाज़ार में चला जाता था, कभी किसी बाज़ार में चला जाता था। इसी हिसाब से रोज़ी कमा रहा था बच्चों की। तो हमारा तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इतना कुछ होने के बावजूद कि बेचारे ने क्या सोचा और क्या उससे हो गया। अल्लाह पाक आसानियाँ करे बस। ये मकतूल है इकराम, वो कैसा लड़का था, उसका कैसे यहाँ पर हिसाब किताब? आपको बताया ना कि वो एक फारग आदमी था, काम कुम है नहीं था। 3 भाई थे, एक अंदर था जेल में, दूसरा कभी काम करने चला जाता था, दिहाड़ी लग गई। ये अक्सर गली मोहल्लों में फिरता रहता था, कहीं से रोटी खा ली, कहीं से चाय पी ली। दोस्तियाँ थी, कभी किसी पे बैठ गए, कभी किसी पे उठ गए। इसी हिसाब से चल रहा था निज़ाम। किसी लोगों को कहता भी था मुझे काम पे लगा दो, कोई ऐसे चक्कर में लेकर जाता था, दिहाड़ी लग गई। कभी ये अब गर्मियों का सीज़न आ गया, बर्फ़ के कारखाने चला जाता था, वो रेडी के साथ बर्फ़ वगैरह भी उठा कर फेंक लेता था। माशाल्लाह जान में अच्छा था, खासा काम करने वाला था, तो दिहाड़ियाँ बना लेता था। इन दिनों में उनका सीज़न हो जाता था, लेकिन सर्दियों में तो आपको पता ऐसे काम नहीं होते थे। बेचारा गलियों मोहल्लों में फिर रहा था। ऐसे कोई घर में कोई उनका कोई घरेलू को झगड़ा हुआ जिसकी वजह से ये वाक़या सामने आया है। यहाँ पर जो अहले इलाका है उनका कहना है कि पहले ऐसी कभी कोई चीज़ निसार की जानिब से नहीं देखी। और इकराम जो है वो भी ज़ाहिर है वेला तो था, कोई काम नहीं करता था, बेरोज़गार था, लेकिन फिर भी कोई लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में नहीं होता था। लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया हुआ, इस पर पूरा जो अहले इलाका है वो भी गम यहाँ पर जो है ज़्यादा है। मोरखा 27/4/2026 को मैं अपने जवानों के साथ गश्त पे मौजूद था। तकरीबन 9:30 बजे 15 पे कॉल निसार अहमद कॉलर ने कॉल की कि मेरा भतीजा मोहम्मद इकराम आइस एडिक्टेड है और उसने अपनी गर्दन पे छुरी चलाकर ख़ुद को मजरूब कर लिया है। जब मैं मौके पर पहुंचा हूं तो मैंने देखा कि घर के अंदर लाश मौजूद है और जो एक छुरी है वो एक टेबल पे पड़ी है, जिससे मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने कॉलर से पूछा कि ये छुरी ऊपर कैसे पहुंची है। जब कोई बंदा ज़ख्मी होता है या अचानक उसको कुछ हो जाता है तो वो चीज़ें बिखर जाती हैं, ये ऊपर कैसे आ गई? तो उसने कहा जी मैंने उठा के रखी है, जिससे मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर हमने दाएं बाएं बाहर निकल के देखा तो हमें एक कैमरा मिल गया जिसमें हमें कोई CCTV फुटेज दस्तयाब हो गई, तो जिससे ये ख़ुदकुशी जो है वो कत्ल में कन्वर्ट हो गई। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या वजूहत थी, आखिर इतनी बात पड़ गई कि सगे चचा ने कत्ल कर दिया? ये जो इकराम था ये 22-23 साल का जवान था और आइस पीता था और इसी की वजह से पैसों का के पैसे मांगता था उससे, कभी वो दे देता था, उस रोज़ उसने नहीं दिए। जायदाद भी इनकी इकट्ठी है, वो भी थोड़ा सा इशू है। तो बाकी तो और आइस एडिक्टेड था उसमें, तो बाकी और कोई इशू नहीं था। पैसों का थोड़ा सा मसला था, वो पैसे मांग रहा था, ये नहीं दे रहा था। बाकी मुलज़म हमारी कस्टडी में है, रिमांड पर है और मज़ीद तफ्तीश हो रही है। इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द हम मेरिट पर यकसू करेंगे। क्या कहेंगे सर, हमारे माशरे में ऐसे काफ़ी वाक़यात हो रहे हैं कि सगे रिश्ते ही एक दूसरे के कातिल बन जाते हैं, बर्दाश्त की कमी है, महंगाई है, क्या मसाइल हैं? ये तमाम मसाइल मिल के ही एक माशरा बनता है ना। ज़ाहिर है लोगों को महंगाई के भी प्रॉब्लम्स हैं और आजकल जो नशा है उसमें तो बंदा हर चीज़ माऊफ हो जाता है, उसका माइंड ख़त्म हो जाता है, उसके लिए कोई रिश्तों की कदर नहीं रहती, उसको पैसे चाहिए जो नशई है, तो उसके लिए फिर छोटे छोटे झगड़े हैं, बाज़ औक़ात वो ज़्यादा इख्तियार कर जाते हैं।
और वो कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है। नहीं तो मामूली लड़ाई झगड़े तो रोज़मर्रा की रूटीन बनी हुई है। क्या कहेंगे आवाम को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम के लिए यही हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि नशा एक लानत है, इससे बचें। ये घर के घर ख़राब कर देता है, तबाह कर देता है, तो इससे बचें। अपने और बच्चों पर नज़र रखें ताकि कोई इस मूज़ी लानत में मुब्तला होकर मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना करे और हमारा जो मुल्क है, हमारा जो शहर है, ये अमन का गहवारा बन जाए। आज की क्राइम स्टोरी में हमने ये देखा कि मामूली सी रंजिश पूरी ज़िंदगी का रोग बन के रह जाती है। आज की क्राइम स्टोरी से अपने मेज़बान आसिफ बलोच को दीजिए इजाज़त। अगली क्राइम स्टोरी तक अल्लाह निगहबान।